सपा की गाड़ी में झंडा यानी मतलब गुंडा। देखिए एक गाड़ी यहाँ पे आई है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। मेरे ऊपर तो 151 भी नहीं है अभी। अच्छा। तो मैं गुंडा कैसे हो सकता हूँ? ये जांच का विषय करा लेंगे। ये बताइए कि आपकी गाड़ी में सपा का झंडा लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा। गुंडा है आप? जो गुंडा होता है उसको सब गुंडा दिखता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तो भाषा ही गुंडा की होती है। उनके भाषा से नहीं लगता कि खुद गुंडा है। कहते अबे। और अगर समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का, हमारे जैसे वर्कर्स का, हमारे महबूब नेता का प्रतिकार करना, प्रतिवाद करना, विरोध करना अगर आपको गुंडाई लगती है तो हम लोग गुंडा हैं। उनको समाजवादी पार्टी 24 घंटे सता रही है। वो करवट बदल रहे, नींद नहीं लग पा रही उनको, क्योंकि उनके अब सत्ता के अवसान के कुछ महीने शेष बचे हैं। आज तो माननीय मुख्यमंत्री के सजाती लोगों को, जो भेड़िए हैं, उन्हें आज माननीय बना के क्षेत्र बांट दिया गया है। जब हमारी सरकार थी तो आप यादव गिन के बताते थे कै ठो थाना अध्यक्ष डीएम हैं यादव, कै ठो राजभर हैं। आज अब बताइए ना कि ठाकुर कितने हैं। क्या ठाकुर की जात नहीं होती क्या? असल में ये जो ब्राह्मण समाज की जो लखनऊ में सभा हुई, इसके बाद से बाबा मुख्यमंत्री और थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया, इसलिए हर झंडे, सपा झंडे में उनके गुंडे दिखाई पड़ रहे हैं। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि जब सपा की सरकार थी उस दौरान बहुत सारे दंगे होते थे, लूटमार होती थी। और ये भी बयान आया है कि सपा की जिस गाड़ी में झंडा लगा होता था तो उसमें कोई ना कोई गुंडा होता था। सपा की गाड़ी में झंडा यानी मतलब गुंडा। देखिए एक गाड़ी यहाँ पे आई है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है और अंदर डॉक्टर सुभाष राजभर हैं, जो अभी अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर लखनऊ से आए हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर आप आए हैं। इस जो जिम्मेवारी पद मिला है मुझे, इसका पूरा श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। ये बताइए कि आपकी गाड़ी में सपा का झंडा लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा। गुंडा है आप? जो गुंडा होता है उसको सब गुंडा दिखता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तो भाषा ही गुंडा की होती है। उनके भाषा से नहीं लगता कि खुद गुंडा है। कहते अबे, कब क्या बोलेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये इतना बड़ा संवैधानिक पद है और इस उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप उस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये भाषा शोभा नहीं देती है। अरे हम समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हाँ, हम अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हैं। जब आपके लोग जुल्म ज्यादती करेंगे तो उस पर हमारा प्रतिवाद होगा। और अगर समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का, हमारे जैसे वर्कर्स का, हमारे महबूब नेता का प्रतिकार करना, प्रतिवाद करना, विरोध करना अगर आपको गुंडाई लगती है तो हम लोग गुंडा हैं। ये पहली बार इस तरह से कहा कि झंडा मतलब गुंडा। झंडा लगता तो लगता था सपा के नेता हैं, गुंडा की कह दिया आप लोगों को। इसलिए कि उनको समाजवादी पार्टी 24 घंटे सता रही है। वो करवट बदल रहे, नींद नहीं लग पा रही उनको, क्योंकि उनके अब सत्ता के अवसान के कुछ महीने शेष बचे हैं। अप्रैल में चुनाव का गठन हो जाए, सरकार का नया गठन होगा और वो कुर्सी पर से हट जाएंगे। हमारे महबूब नेता चीफ मिनिस्टर कुर्सी बैठेंगे। उसकी चिंता नहीं है उनको, वो ये भी बोल रहे हैं। नहीं, ये तो असल में एक कहावत नहीं सुना आपने? जब लोमड़ी अंगूर नहीं पा पाई तो बीच में लोगों ने कहा अरे क्यों नहीं तोड़ा? उसने कहा कि वो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में, तो ये मनोरक्षात्मक युक्तियाँ बोला जाता है। यानी मनुष्य जब किसी चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उस इच्छा को दमित करने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे अंदर का जो ईगो होता है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है। और मनोरचनाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा में बैठे और फेल हो गए, तो अपने घर पर बोलते हैं माता पिता से
कि पापा मैं सब याद करके गया था, 1 यूनिट छूट गया था और 1 यूनिट से सब क्वेश्चन आ गए, बाकी जो हम पढ़े थे नहीं आए। तो ये प्रोजेक्शन टेक्निक हो गई, मतलब ये भी एक मनोरचना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो ये भी कह रहे हैं कि जब सपा की सरकार थी तो थानों से लेकर तहसील पर हर जगह आप लोगों का कब्जा होता था, गुंडई होती थी। ये देखिए, ये न तो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी का ये परसेप्शन अपना निजी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन ये जनता जनार्दन को तय करना है कि आज क्या हो रहा है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री के सजाती लोगों को, जो भेड़िए हैं, उन्हें आज माननीय बना के क्षेत्र बांट दिया गया है। थाने पर आज कौन गुंडई कर रहा है, आज आप लोग भी नहीं निकालते हैं, न बोलते हैं। जब हमारी सरकार थी तो आप यादव गिन के बताते थे, कैठो थाना अध्यक्ष डीएम हैं यादव, कैठो राजभर हैं। आज अब बताइए ना कि ठाकुर कितने हैं। क्या ठाकुर की जात नहीं होती क्या? जाति तो सबकी जाति है ना। पहले तो एक जात है कि मनुष्य हैं, लेकिन फिर जो यहाँ आने के बाद जो जेनेटिक रूप से जाति बनाई गई, भाई आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए, आप मुसलमान हो गए। हम राजभर के घर में पैदा हो गए, राजभर हो गए। आप पटेल के घर में पैदा हो, पटेल। तो ये बताइए कि हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी की ही जाति है कि इन लोगों की भी जाति है? जैसे मुझे कहा जाएगा मैं राजभरों का नेता हूँ, लेकिन हमसे छोटा इनके पार्टी का, इनके सजाती नेता होगा तो वो भाजपा नेता कहा जाएगा, सर्व समाज का नेता कहा जाएगा। तो ये देखिए, एक प्रेजुडिस है, जो पूर्वाग्रह है, वो इन लोगों को इम्पिल्ड होके आता है बाय बर्थ, इसलिए ऐसी बात वो बोल रहे हैं। सवाल, लखनऊ में जो अभी ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ, क्या आपने महसूस किया वहाँ पर? अभी आप लखनऊ से आए। ब्राह्मण समाज, देखिए मैं हमारे कई टाइमलाइन आप जाके देखेंगे तो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज पूरे हिंदू समाज का अभिभावक है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक शुभ और अशुभ, नामकरण, सारे जितने भी कर्म हैं, बिना उनसे परामर्श लिए, उनके बिना बताए रास्ते पर चले हम पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ब्राह्मण हमारे अभिभावक हैं। तो अभिभावक का आशीर्वाद मिलना हमारे दल के लिए बहुत आवश्यक है, और हम लोग हमेशा ब्राह्मण समाज को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिए हैं। हमारे पार्टी में पूज्य जनेश्वर मिश्र जी रहें, अभी वर्तमान में हमारे माता पिता काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग उनको बराबर का सम्मान दे रहे हैं। हमारे माननीय सांसद सनातन पांडे जी हैं। तो ब्राह्मण समाज, असल में ये जो ब्राह्मण समाज की जो लखनऊ में सभा हुई, इसके बाद से बाबा मुख्यमंत्री और थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया, इसलिए हर सपा झंडे में उनके गुंडे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुभाष राजभर, जो अभी अभी लखनऊ से नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर आए। इनकी गाड़ी पर दिखाइए कि सपा का झंडा है, जो योगी आदित्यनाथ ने अभी कल कहा है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा मानो उसमें गुंडा। उन्होंने जवाब दिया। अब इनकी बातों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर तो 151 भी नहीं है अभी। अच्छा, तो मैं गुंडा कैसे हो सकता हूँ? ये जांच का विषय करा लेंगे। ठीक है। आप क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब की बातों को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।